आचार्य ने मदरसों की जांच की मांग की है। अवैध गतिविधियों की लगातार शिकायत मिल रही है और इसी के चलते उन्होंने जांच की मांग की। अनैतिक कृत्यों की भी शिकायत मिल रही है। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने जयपुर के मदरसों की जांच की मांग की है। बिना सरकारी मान्यता के ये मदरसे संचालित हो रहे हैं और इन मदरसों में अवैध गतिविधियां, अनैतिक कृत्यों की लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। बाल मुकुंदाचार्य को एक लड़की के अपहरण और फर्जी निकाह की भी शिकायत मिली थी। इसके बाद उनका ये कहना है कि इन मदरसों की जांच कराई जानी चाहिए जो कि अवैध हैं और इन अवैध मदरसों में कृत्य भी गलत हो रहे हैं। तो विधायक बाल मुकुंदाचार्य का ये कहना है कि उनको एक लड़की के अपहरण और फिर फर्जी निकाह की शिकायत मिली थी और इसी के चलते ये उनका कहना है कि इन मदरसों की जांच कराई जाए। मदरसों की जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि इन मदरसों की जो कि अवैध तरीके से चल रहे हैं और अवैध गतिविधि भी इन मदरसों में हो रही है, उस पर रोक कैसे लगाई जाए, उस पर रोक लगाने के लिए इन मदरसों की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि अभी तक इन मदरसों को लेकर कई तरह की शिकायतें उनके पास पहुंच चुकी हैं। यहां तक कि एक युवती के अपहरण और फर्जी निकाह का भी मामला उन तक पहुंचा है और इन सब शिकायतों के बाद वो कह रहे हैं कि इन मदरसों की जांच होनी चाहिए। दीपक चावला हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दीपक, जैसा कि विधायक बाल मुकुंदाचार्य इन मदरसों की जांच की मांग उठा रहे हैं, लेकिन क्या उनकी तरफ से कोई शिकायती पत्र अभी तक दिया गया है सरकार की ओर से? इस पर क्या कदम उठाया जाएगा और ये कितनी संख्या में अवैध मदरसे वहां पर संचालित हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? दीपक। देखिए, बिल्कुल हवा महल से विधायक, बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इससे पहले लाउड स्पीकर का मामला उठाया था, वो भी बहुत सुर्खियों में रहा था और उन्होंने इसको लेकर एक शिकायत भी जयपुर कमिश्नर को दी थी। अब उन्होंने अवैध मदरसों का जो है मामला जो है वो उठाया है। बाकायदा उनको एक परिवार ने ही शिकायत दी है कि उनकी बेटी को कोई बहला फुसलाकर लेकर चला गया है। उस शिकायत में ये भी बताया गया है कि एक व्यक्ति है जिसकी 3-3 आईडी है और मदरसों में जो है बाहर से चंदा आता है और लड़कियों को बहला फुसलाकर अन्य खाड़ी देशों में बेचा जा रहा है, देश विरोधी गतिविधियां हो रही है। तो कई तरह की अनैतिक शिकायतें जो है वो इस अवैध मदरसे में हो रही है। तो ऐसे में ये किसी भी मदरसे जो है सरकार से अधिकृत नहीं है, किसी अन्य संस्था से अधिकृत नहीं है। तो ऐसे में ये जो अवैध चल रही है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा जयपुर कलेक्टर को लेटर लिखा है और इस पर ध्यान आकर्षित करने की बात कही है। इसके साथ ही जो पीड़ित परिवार है जो उनसे मिला है, उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि वो जयपुर कमिश्नर या जयपुर कमिश्नर के पास जा सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो आज संभवतः बाल मुकुंद आचार्य जो है वो पुलिस के पास जा सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो उन्होंने एक मदरसों का जो है मुद्दा जो है वो उठाया है। हवामेल क्षेत्र से वो आते हैं और हवामेल क्षेत्र जो है मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी जो है वो मान सकते हैं। बहुत जो जयपुर की चार दीवारी, वहाँ पर बहुत सारे अवैध जो मदरसे हैं वो चल रहे हैं। तो ऐसे में कितने मदरसे जो है वो अवैध तरीके से चल रही है, किस तरह की क्या वाकई इसमें संगीन जो आपराधिक घटनाएं, जो देश विरोधी जो गतिविधियां वो वाकई में हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो स्वामी बाल मुकुंद आचार्य ने बहुत अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो उठाया है। हालांकि एक जांच का विषय है, जब जयपुर पुलिस को ये पूरी शिकायत मिलेगी, जांच होगी, तब जांच में पता चल जाएगा कि किस तरह की इसमें जो गतिविधियां वो हो रही है। लेकिन उन्होंने निश्चित तौर पर उनकी इस खबर के बाद जो है खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस, एटीएस और पुलिस जो है निश्चित तौर पर सक्रिय हुई होगी और जहां पर जिस तरह की पीड़ित परिवार शिकायत दे रहा है वहां पर जरूर पुलिस जाएगी, उस पूरे मामले की छानबीन करेगी और जांच करेगी। अभी फिलहाल देखना ये होगा कि कितनी अवैध मदरसे जयपुर में चल रही है और किस तरह की कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में उन पर देखी जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना ये अहम है कि कितनी संख्या में यहाँ अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं और ये अनैतिक गतिविधियां इन मदरसों में देखने को मिल रही है। फिलहाल ये जांच का विषय बन जाता है। इधर हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कबड्डी